ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अब हम उन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो अभी आपने अपने टेस्ट में सॉल्व किए। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज सबक्लेवियन आर्टरी है। अगर इससे पहले एओर्टिक डिसेक्शन डेवलप हो रही है तो उसको हम टाइप ए या प्रोक्सिमल एओर्टिक डिसेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें असेंडिंग एओर्टा हो सकती है, आर्च ऑफ एओर्टा हो सकती है, और इवन जो टाइप ए है ये प्रोग्रेस कर सकती है स्पेयर, शार्प, टेयरिंग इन नेचर, विट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होगा विच विल रेडिएट टू बैक। ठीक है, बैक की तरफ रेडिएट करता है टुवर्ड्स द विट्रोस्टर्नल होगा, बैक की तरफ रेडिएट करेगा। तो बैक में कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें इंटरस्कैपुलर रीजन। ठीक है, ये राइट स्कैपुला है, ये लेफ्ट स्कैपुलर है, इनके दरमियान में जो मिडल एरिया होगा वहां पे ये लाइज। तो और डीवीटीज में हम क्लिनिकली, जब हमने क्लिनिकल फीचर्स देख लिए हैं, हिस्ट्री देख ली है, रिस्क फैक्टर देख लिए हैं, तो उसकी बेस पे हम स्कोर काउंट करते हैं जिसको हम वेल्स स्कोर करते हैं। ठीक है, अगर ये स्कोर हो 2 या 2 से ज़्यादा तो क्लिनिकली प्रोबेबिलिटी डीवीटीज की ज़्यादा होती है, अगर ये 2 से कम हो तो लेस प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ दी डीवीटीज। तो आपने देखना है कि हमने क्लिनिकली देख लिया कि डीवीटीज है, तो उसका जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, नेक्स्ट स्टेप क्या है मैनेजमेंट में, या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, जी मिलता है जी टाइप ए में असेंडिंग एओर्टा अफेक्ट होगी, क्योंकि जब असेंडिंग एओर्टा अफेक्ट होगी तो उसमें क्या होगा, जब असेंडिंग एओर्टा अफेक्ट होगी तो इसमें क्या होगा कि जो फाल्स लुमेन है ये कंप्रेस कर सकता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी को, तो उससे अपर लिम्ब की सप्लाई जो है डिले हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, पल्स जो है डिले हो जाएगी। 2 मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, जो फाल्स लुमेन है ये एओर्टा को, ट्रू लुमेन को कंप्रेस कर सकता है जिससे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, या फिर ये ब्रांचेस को कंप्रेस करेगा लुमेन जिससे ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, पेशेंट अल्कोहलिक होगा, बुलिमिया नर्वोसा या प्रोलॉन्ग कफिंग होगी, तो इन कंडीशन के आप इस डायग्राम में अप्रिशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक आउट पोचिंग बनी हुई है। ठीक है, आउट पोचिंग है, इसको हम ज़ेंकर डायवर्टिकुलम कहते हैं। अगर इस डायग्राम पे हम फोकस करें तो इसमें क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोटर न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करते हैं, दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ये क्या है, सेल से ये डिराइव होता है। इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेडुला इन अडल्ट्स। तो हमें पता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके 2 पार्ट्स हैं। एड्रिनल ग्लैंड, ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है, इसको सुप्राएड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसको हम देखें तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक एक्सटर्नल पार्ट है जिसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक इनर पार्ट है जिसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं। अब ये क्या होता है, एड्रिनल मेडुला में जो सेल्स हैं वो बेसिकली कहाँ से डिराइव होते हैं, न्यूरल क्रस्ट से वो डिराइव होते हैं, और उनको हम क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं। अगर इन क्रोमाफिन सेल्स की मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है तो उसके नतीजे में ये ट्यूमर में डेवलप हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि पेशेंट्स में कंटिन्यूस मर्मर है। ठीक है, यानी ये सिस्टोल में भी है और डायस्टोल में भी है। अब कंटिन्यूस मर्मर इन अ न्यू बार्न, ठीक है, न्यू बार्न में कंटिन्यूस मर्मर है, दैट इज द मर्मर विच इज हर्ड इन पीडीए। ठीक है, पीडीए में पेटेंट डिफरेंस आर्टियोसिस में हमें मर्मर मिलता है। इस मर्मर को हम मशीन लाइक मर्मर भी कहते हैं। ठीक है, मशीन लाइक मर्मर भी कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें रिस्क फैक्टर इन्होंने बताया है। ठीक है, रिस्क फैक्टर कौन सा बताया कि जो मदर वाज नॉट इम्यूनाइज्ड, यानी कि उसमें वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। अब जो है ये वाला पॉइंट जो है ये बेसिकली रिस्क फैक्टर है। ठीक है, नॉन वैक्सीनेशन, ठीक है, नॉन वैक्सीनेटेड मदर है, इट इज़ अ रिस्क फैक्टर। ठीक है, रिस्क फैक्टर किस चीज़ के लिए है, फॉर द कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। ठीक है, जिसको हम मैटरनल रूबेला इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो नॉन वैक्सीनेशन जो है रिस्क फैक्टर है कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। अब अगर डियर स्टूडेंट्स, अब आप अगर पीडीए का जो टॉपिक है इसको आप रिकॉल करें तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि पीडीए के लिए हाईएल्ड एसोसिएशन है, दैट इज़ दी
कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, ये एक हाई यील्ड एसोसिएशन है, ठीक है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। तो कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम या मैटरनल रूबेला इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी में होता है तो पेशेंट्स में पीडीए का रिस्क जो है न्यू बॉर्न्स में वो इंक्रीज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्शन हुआ है और न्यू बॉर्न है, उसमें कंटिन्यूस मरमर है, मशीन लाइक मरमर है,